ज़रूरत है, कोई भी हॉस्पिटल्स रिस्पॉन्स नो ही दिए, नहीं है करके। बाद में लास्ट में महावीर जैन में बोले हाँ एक बेड है, फ़ौरन बुला लेकर आओ। देन हम एम्बुलेंस में गए, एम्बुलेंस में ले लेकर फ़ौरन महावीर जैन को गए। महावीर जैन के जाने के बाद वो डॉक्टर्स पूरे आके पेशेंट्स को देखे, पेशेंट को देख के वो बोले नहीं हो सकता इलाज इधर। मेरे पापा बहुत तड़प रहे थे अंदर, बहुत सांस लेने की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उनको। देन फ़ौरन अगेन अम्बेडकर को ले लेकर गए। अम्बेडकर को इमरजेंसी लेने के बाद उधर बोले नहीं हो सकता। डॉक्टर्स बाहर आए, पूरे डॉक्टर्स बाहर आके पेशेंट की हालत देखे, पूरे अंदर सर्जन सब डॉक्टर्स आके, पूरे आईसीयू के पूरे डॉक्टर स्पेशलिस्ट पूरे आके पेशेंट की हालत देख को भी नहीं हो सकता कोई टेस्ट कराना, वेंटिलेटर होना करके बहुत मैं और मेरे मम्मी बहुत रिक्वेस्ट करे, ले लियो डॉक्टर करके। बोले रेस्पॉन्स नहीं हो सकता, आई एम सॉरी कतले देख को भी उन्होंने बोले। देन पापा उधर ही घाबरे हो गए क्यों नहीं ले रही, उन्होंने उधर ही और बहुत टेंशन ये कर डाले। मेरा सबसे ज्यादा नियाहती दोस्त, मेरा जिगरी दोस्त, रोज उठना बैठना, मेरा दोस्त असदुल्ला फरहाना, उसे हमें एम्बुलेंस में डाल ले को हमें फिर उसे डॉक्टर के जाको पावा पड़ डाले, हमें डॉक्टर ने बेड नहीं दिया उसे, फुल होगा था उन्हें और फुल पसीना आ था। जाको हमें लटक गए डॉक्टर के, इसमें कौन भी हमना बेड नहीं दिए। बहुत सी जगह चले गए, हमें कौन भी बेड नहीं दिए। मेरा दोस्त को हार्ट आ गया था उसको, वो रिपोर्ट आज आखो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और सलामत रखे। जैसे कि आप सभी हजरात जानते हैं, मुल्क भर में कोरोना वायरस जैसी वबा फैल चुकी है और इस सिलसिले में मुल्क इसका मुकाबला कर रहा है और मुल्क के अवाम भी इसका मुकाबला कर रहे हैं। और मुल्क की जानिब से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से भी हिदायत जारी किए गए हैं कि आप एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करें और जब भी आपको कोई भी तकलीफ़ पेश आए, एहतियात बरतने के बाद भी आपको कोई सिम्टम्स नज़र आए कोरोना वायरस के रिलेटेड, तो आप फौरी तौर पर हॉस्पिटल का रुख करें, यानी डॉक्टरों के पास जाएं और जाकर अपना ज़ेरे इलाज करवाएं। लेकिन ये सब चीज़ें ऐलान तो हो गई, लोग इस चीज़ के ऊपर चल भी रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर कर अपने हाथों को साफ़ सुथरा रख रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का लिहाज रख रहे हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी किसी को सिम्टम्स स्टार्ट हो रहे हैं, जिस किसी को भी हालात पेश हो रहे हैं, वो अगर हॉस्पिटल पहुँचता है तो उसे हॉस्पिटल में लिया ही नहीं जा रहा है। इस वक्त के हालात की बात कर रहा हूँ मैं। हमारे इस मुल्क के कर्नाटका बेंगलोर शहर के अंदर 2 तारीख को एक ऐसा दर्दनाक वाक़या पेश आया कि एक शख्स हैं जो नौजवान हैं, जिनके 5 बच्चे हैं, एक ज़िम्मेदार साथी हैं और लोगों के दिलों में राज करने वाले शख्सियत हैं, असदुल्ला फरहाना साहब नामी शख्स। इनकी दोपहर में यानी 2 तारीख को जुलाई का महीना, यानी इसी महीना जुलाई 2 तारीख को दोपहर के वक्त यानी 1 बजे के बाद उनकी तबीयत नासाज होने लगती है, तबीयत बिगड़ने लगती है। उनके अहलो अयाल, उनकी फैमिली जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब उन्हें डॉक्टर के पास दिखाया जाता है तो डॉक्टर्स हॉस्पिटल के अंदर लिए बगैर बाहर ही आकर उन्हें देखते हैं और देखकर कहते हैं कि इनका इलाज तो नहीं होगा और उनको दूसरी हॉस्पिटल का रुख करना पड़ता है। इसी तरीके से वो दोपहर 1 बजे के आसपास से लेकर शाम के 9 बजे तक बेंगलोर शहर के बड़े बड़े और छोटे से बड़े हॉस्पिटलों का चक्कर काटते हैं और हर हॉस्पिटल के अंदर ये कहा जाता है कि इनका इलाज यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि इनके जो सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं वो कोविड के रिलेटेड हैं, कोविड सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। तो इनके कोविड टेस्ट होने के बाद भी इनको हॉस्पिटल के अंदर दाखिल किया जाएगा और इनका इलाज किया जाएगा। जो इंसान मौत और ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहा हो और वो तड़प रहा हो, वो एम्बुलेंस के अंदर लेटा हुआ हो, उठ के बैठ नहीं सकता, उसकी मौत करीब आ रही है, उस मौके पर डॉक्टर हजरात ये कह रहे हैं, यानी हॉस्पिटल का मैनेजमेंट ये कह रहा है, क्योंकि उन डॉक्टर्स को भी इस हॉस्पिटल के प्राइवेट हॉस्पिटल का मैनेजमेंट इस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर डाल दिया गया है कि वो हॉस्पिटल में लेने के लिए तैयार नहीं है और कह रहे हैं कि आप कोविड टेस्ट करवाकर हॉस्पिटल के अंदर, जबकि वो मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, जबकि उनको देखा तक नहीं गया कि उनके एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से उनकी हेल्थ बिगड़ रही है, उनके सिम्टम्स पूछे ही नहीं गए, बस उनकी हेल्थ को देखा गया। उनके ऑक्सीजन की जो कमी थी, जो सांस में दिक्कत थी, उस चीज़ को देखकर उन्होंने जज कर दिया कि ये कोरोना पॉजिटिव है, इनको नहीं लिया जाएगा, जबकि इनका टेस्ट करवाया जाएगा। चलो मान लिया कि टेस्ट करवा लेंगे, टेस्ट करवाकर हॉस्पिटल में दाखिल हो जाएगा, लेकिन टेस्ट को 24 घंटे से 48 घंटे लगते हैं रिपोर्ट आने को।
अब ये इंसान जब मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं तो इस मौके पर वो कहाँ 24 और 48 घंटे का वक्त किस तरीके से बिताएंगे, किस तरीके से वो जिस जंग लड़ेंगे। असदुल्ला फरहान साहब तो माशाअल्लाह अच्छे सेहतमंद इंसान थे। अचानक जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो इस वजह से उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, जबकि वो कोरोना पॉजिटिव भी नहीं थे। जब जिस तरीके से आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं उनकी रिपोर्ट आई है, जबकि वो कोरोना पॉजिटिव भी नहीं है। डॉक्टरों ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया गया। जब एक जर्नलिस्ट ने उनकी बेटी से मुलाकात कर जब उस कारगुजारी के बारे में पूछा, उस मासूम बहन ने इस तरीके से अंदाज से इस बात को सामने रखा कि उनके वालिद को जो फाइनली 9 बजे एक हॉस्पिटल में लिया गया, जब उन्हें एडमिट किया गया, वेंटिलेटर पर लगाया गया, वो पानी के लिए तरस रहे थे, पानी मांग रहे थे, उन्हें पानी तक नहीं दिया गया। क्या इंसानों की कीमत, इंसानों की वैल्यू सब ख़त्म होती जा रही है? इस पे कोई आवाज़ उठाने वाले नहीं है, इसके ऊपर कोई मुतालिबा करने वाले नहीं है। हुकूमत जो कह रही है उसके ऊपर हम चल रहे हैं, लेकिन हमारी हालत का कौन हिसाब किताब लेगा? हमारी हालात को कौन देखेगा? हमारी मजबूरियों को कौन देखेगा? जब हॉस्पिटलों के दरवाजे बंद हो जाएं पेशेंट के लिए, जब हॉस्पिटल में लिया नहीं जाएगा तो जाएंगे कहाँ पर? बहरहाल वो इस जंग लड़ते रहे, यानी मौत और हयात की ज़िंदगी की जंग लड़ते रहे। वो सुबह का वक्त कुछ करीब था, यानी 3 तारीख हो गए थे, उनका इंतकाल हो गया, उस दुनिया से रुखसत हो गए। 5 बच्चों के बाप थे। असदुल्ला फरहाना साहब के अहलिया ने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब हमारे 5 बच्चे हैं, आपसे आजिज़ाना दरख्वास्त है इनका इलाज कर दें, इनकी देखें हालत बिगड़ती जा रही है। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, हम इनका इलाज नहीं कर सकते, इनके सारे सिम्टम्स कोविड पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, आप जिन्होंने इनको लाकर एडमिट किया इनको लेकर जाएं और दूसरे हॉस्पिटल में जाकर इनका दाखिल करवा दें। जबकि उनका इंतकाल होने के बाद वही डॉक्टर कह रहे हैं कि इनका इंतकाल तो हार्ट अटैक की वजह से हुआ। और कुछ लोगों ने भी, अल्लाह ने हिदायत दी, इस अफवाह को फैला दिया कि कोविड पॉजिटिव। जब उनकी बॉडी को लिया गया, जब बॉडी को उनके अहलो अयाल के पास दिया गया तो उन्हें गुस्ल तक नसीब नहीं हुआ। उन्हें तयम्मुम करवा कर एक कोविड पेशेंट की जिस तरीके से तदफीन की जाती, इस अंदाज में उनकी तदफीन की गई, क्योंकि लोगों ने हर जगह पर यह फैला दिया था कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, कोविड की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से इनका इंतकाल हुआ है। जबकि उनकी तदफीन के बाद, सारे अमल को करने के बाद, उनके जो साथी थे, जो दोस्त थे, अल्लाह ने जज़ाए खैर अता फरमाए, उन्होंने अपनी जानों की फ़िक्र किए बगैर पीपीई किट्स पहन कर, जिसमें बहुत सारे उनके ख़ास दोस्त हैं, ज़मीर भाई हैं, इमरान भाई हैं, जो उनके ख़ास दोस्त हैं, ये सब उनकी बहुत सारी टीम मिलकर उनकी तदफीन का अमल पूरा किया। उसके बाद तदफीन के बाद रिपोर्ट ये आती है कि ये पॉजिटिव नहीं थे, इनकी रिपोर्ट नेगेटिव है और इनका इंतकाल, इनकी डेथ एक नॉर्मल है और हार्ट अटैक की वजह से हुआ। जबकि एक बंदा 1 बजे से, यानी 2 तारीख जुलाई 2 तारीख 2020 दोपहर के वक्त से इनकी दर्द, इनकी तकलीफ़ शुरू होने लगी, ये क्रिटिकल कंडीशन पर पहुँचे और सुबह के वक्त तक, यानी 3 तारीख की सुबह के वक्त तक ये मौत और हयात की जंग लड़ते रहे। काश उस वक्त पर, हमारी इसमें 2 राय नहीं है कि मौत अब नहीं थी, आगे आने वाली थी, मौत अब नहीं थी, कभी और आने वाली थी। मौत तो बरहक है, लेकिन असबाब, जिन असबाब को इख्तियार किया गया, उन असबाब में एक कमी नहीं होनी चाहिए थी। तो हुकूमत कर्नाटका से हमारा मुतालिबा है और सियासी लीडरान से भी हमारा मुतालिबा है कि लोग कोरोना से ज़्यादा हालात का शिकार बनकर, गरीबी में आकर, तकलीफ़ों में आकर, हॉस्पिटलों के दरवाजे जिस तरीके से बंद किए जा रहे हैं, जिस तरीके से पेशेंट का दाखिला नहीं किया जा रहा है, लोग क्रिटिकल कंडीशन पर पहुंचते हैं, उनसे सर्टिफिकेट मांगी जाती है, उनसे प्रूफ मांगा जाता है कि आप नेगेटिव हैं कोरोना वायरस से। जब उनके पास प्रूफ नहीं होता तो उस वक्त उन्हें तय कर लेना पड़ता है कि उनकी मौत बरहक है, क्योंकि उस वक्त तक वो इंतज़ार नहीं कर सकते। जब वो मौत के आखिरी सांस तक लड़ रहे हैं तो किस अंदाज में और किस जगह जाकर फौरी तौर पर कोविड की पॉजिटिव नहीं होने की या फिर नेगेटिव नहीं होने की रिपोर्ट लेकर आए। तो हुकूमत कर्नाटका से हमारा मुतालिबा है, सीएम से हमारा मुतालिबा है और सियासी लीडरों से मुतालिबा है, इसके ऊपर सोचें। से मासूम जानें जाती रहेंगी और जा रही हैं, लोग मर रहे हैं। शायद असदुल्ला फरहाना साहब किसी के लिए एक अखबार बन गए या किसी के लिए ये गिनती बन गए कि फलानी शख्सियत का इंतकाल हो गया। एक बात याद रखें, किसी के घर की ज़िंदगी चली गई है, उन मासूम बच्चे यतीम हो गए हैं, उनके घर का एक सहारा ख़त्म हो गया है, एक ज़िंदगी ख़त्म हो गई कुछ लोगों के लिए।
इसके ऊपर फिक्र करें। कुछ लोगों के लिए एक अखबार बन गए, ये गिनती बन गई, गिनती में शुमार होकर दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन असदुल्लाह फरहाना साहब एक ज़िंदगी थे किसी के लिए। ऐसा ना हो कि हम इस जंग के नाम पर, इस कोरोना वायरस की जंग के नाम पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव के चक्कर में पड़कर मासूम लोगों को खोते ना बैठे। खोते रहे हम, खो रहे हैं हम, जा रहे मासूमों की जाने। उन सलाम है उन डॉक्टर्स को भी जो इस कोविड की लड़ाई में जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उन डॉक्टर्स का भी क्या कसूर जो प्राइवेट, जो डॉक्टर्स माहिर डॉक्टर्स हैं, उन्हें तो इजाज़त नहीं है अपनी अलग से हॉस्पिटल खोलने की, अपनी अलग से क्लिनिक खोलने की। उन्हें तो एक मैनेजमेंट के अंडर यानी गवर्नमेंट को बताकर काम करना पड़ता है। जबकि उन डॉक्टर्स का भी, उन मैनेजमेंट का भी, ये भी उनका भी एक सवाल ये है कि एक पॉजिटिव पेशेंट जब हमारी हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है, और उन हॉस्पिटलों वालों का भी कहना है कि हमारे हॉस्पिटल में बहुत पहले से है, बहुत सारे लोग ज़ेर इलाज हैं जिनका इलाज चल रहा है। अगर हम किसी एक पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर ले लें, अगर वो पॉजिटिव निकल जाए तो हमारी सारी हॉस्पिटल को सील कर देंगे। वो उस सील के डर से उन दूसरे पेशेंट्स को बचाने के चक्कर में वो इस मासूम पेशेंट को लेने से इनकार कर देते हैं। हुकूमत की जानिब से तो ऐसा होना चाहिए था कि एटलीस्ट हॉस्पिटल के, हर हॉस्पिटल के अंदर ये एक ऐसा वार्ड होना चाहिए, एक ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि जिस किस्म का भी बंदा हॉस्पिटल को आए उसका इलाज होना चाहिए, उसका कोविड टेस्ट होना चाहिए बाकायदा। अगर बाकायदा जैसे बीमारी फैली हुई है, वबा फैली हुई है और इससे लोग मर रहे हैं, तो आपको इस निज़ाम को करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने सारे हॉस्पिटल वालों को इस्तिताअत से नवाजा है, माल से नवाजा है कि उनको ये हिदायत देनी चाहिए हुकूमत की तरफ से कि आप कोई भी पेशेंट को नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे करके इनकार नहीं कर सकते। उन्हें पेशेंट को लेना पड़ेगा, उन्हें जो भी फैसिलिटी देनी है, जो भी उनका इलाज करना है, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अगर ये हुकूमत की जानिब से ये चीज़ें अगर सामने आ जाएँ तो बहुत सारे मासूम लोगों की जाने से लोग बच जाएंगे। बहरहाल मेरी सारी बातें आप लोगों के सामने हालात हाजिरा के बुनियाद पर मैं रख रहा हूँ कि ये मुल्क के अंदर, ये अपने स्टेट के अंदर, अपने बेंगलुरु शहर सिटी के अंदर ये वाक़यात गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला असदुल्लाह फरहाना साहब के अहलो अयाल को, घर वालों को, उनके दोस्तों को, उनके चाहने वालों को सब्र जमील अता फरमाए और असदुल्लाह फरहाना साहब को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह उनके घर वालों की जान की, माल की, ईमान की, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर मेरी इन सारी बातों को सुनने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हमारे इसी वीडियो के साथ ही साथ हमारे असदुल्लाह साहब के जो रिश्तेदार, जो दोस्त, जो उनकी बेटी की कुछ बातें हैं उनके ऊपर भी गौर फरमाएँ और हक़ के लिए आवाज़ उठाते रहें। अगर आप हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएं तो हमारी नस्लें गूंगी हो जाएंगी। हमें हक़ के लिए आवाज़ उठाना है और क़ानून के दायरे में रहते हुए हमें कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है हम हमारे हक़ का मुतालिबा करें, हम अपने हक़ की लड़ाई लड़ें। तो हम क़ानून के दायरे में रहते हुए, किसी के मज़हब के ख़िलाफ़ ना जाते हुए हम इन चीज़ों का मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह पूरी कोशिश है कि हमारे शहर के अंदर बहुत से जल्द अमन व अमान पैदा हो जाएगा। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस जैसी बीमारी का खात्मा करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह।